सब बुलाने के लिए सर्वप्रथम सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सप्रेम नमस्कार। और मैं पोइट्री लिखने की कोशिश तो कर रहा था बट वो कुछ और हमने लिख दिया, वो कॉमेडी टाइप का हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एक बहुत ही गंभीर समस्या, जहाँ तक हमको लगता है, ये पेट निकल जाते हैं लोगों का, तो हमारे लिए एक हमको लगा कि समस्या है, इस पर हमने लिखा। और एक साथी भी थोड़ा बहुत शायद टॉपिक भी होगा तो सुनिएगा, और कुछ बुरा लगे अगर तो उसके लिए पहले से माफी। और अगर कोई भी बात अगर आपके दिल तक पहुंचे तो उसके लिए बहुत धन्यवाद हम पहले से ज्ञापित कर लेते हैं। अगर तालियों से आपको स्वागत। और सिर्फ 2 मिनट का है, ज्यादा समय लेंगे नहीं। लेकिन उससे पहले जहाँ तक हमें लगा कि ये दोनों समस्याएं हमारी जिंदगी पर है, तो जिंदगी थोड़ी सी दर्दनाक भी होती है ऐसे कुछ चीजों की वजह से। बाकी हम लोग खुशियां मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। बट 2 लाइन कहना चाहेंगे कि जीवन है क्या? जीवन संघर्ष की परिभाषा हो। हम लोग इच्छा करते हैं ऐसे कि जीवन संघर्ष की परिभाषा हो, क्रोध प्रेम से आधा हो। जीवन संघर्ष की परिभाषा हो मगर क्रोध प्रेम से आधा हो। जब क्षमता से बड़ी बाधा हो, जब कभी भी हमारी क्षमता से बड़ी बाधा हो तो हे महादेव शक्ति थोड़ी ज्यादा हो। तो महादेव से शक्ति लेते हुए बस 2 लाइन प्रस्तुत करना चाहेंगे। बनारस में, जो कि बनारस से ही है मैं, तो बनारस की बस कुछ बातें बताना भी चाहेंगे इसमें कविता के माध्यम से। कि बनारस में रहकर जब ये थोड़ा सा समस्या हमको लगा कि भाई पेट वो निकल रहा है, तो उसमें डाइटिंग वाइटिंग हमने शुरू की। तो बनारस में रहकर डाइटिंग करना, गंगा में कूदकर सूखे बाहर निकलने जैसा हमको लगा। ये आप लोगों को कैसा लगा तो आप बताइए। बनारस में रहकर डाइटिंग करना, गंगा में कूदकर सूखे बाहर निकलना जैसा लगा हमें। और घर पे एक तरफ आप लोगों के सामने एक सिनेरियो भी हम दिखा रहे हैं जो हमने लिखा, जैसा भी लगे प्लीज आप बताइएगा। एक तरफ सुबह सुबह चाची की कचौड़ी और पहलवान की लस्सी का नाश्ता, और दूसरी तरफ शीशा देखकर घर वाले कहते हैं, घर वालों में मम्मी, कि लल्ला शादी करनी है तो सुधारो अपने दिशा। हमने भी पूरे जोश में जिम का पर्चा कटा लिया था, सोचा 6 पैक बनाएंगे और 80 घाट पर जलवा दिखाएंगे। लेकिन जब पहले पहुंचे हम जिम में तो ट्रेनर पहले ही बोले कि भैया कचौड़ी जलेबी और कुल्हड़ वाली चाय छोड़नी पड़ेगी। बनारस की सबसे प्रिय कचौड़ी जलेबी और चाय, ये कैसे छोड़ सकते हैं? तो हमने भी कहा कि गुरु बनारस से रहकर चाय छोड़ दे, इससे अच्छा तो वो माया छोड़ दे। ये कैसे संभव? अगले दिन जब जिम में 50 स्क्वाट और डबल उठवाए जिम ट्रेनर ने, तो 10 सेकंड की सीढ़ियां चढ़ते वक्त हमारे घुटने भी हर हर महादेव चिल्लाए। अम्मा सुबह सुबह हाथ में थमा देती लौकी का जूस और उबला चना, बोली लड़के वाले आ रहे देखकर, तो पेट अंदर करके बैठा। संडे को आग हम के लड़के वाले थोड़ा शॉर्ट में बता रहे, आंखों में अक्सर मशीन लगाए, शायद ऐसा ही होता है। लड़की के पापा ने चश्मा नाक पर टिकाया और गंभीर होकर बोले, लड़के का बैकग्राउंड और फ्यूचर गोल क्या है भाई? हमने सीना फुलाकर कहा, जैसा मम्मी ने कहा था पेट अंदर करना है, हमने सीना फुलाकर कहा, अंकल बैकग्राउंड में सुबह 10,000 स्टेप और गोल मेरा ये पेट है जिसे कम करने में पूरा फ्यूचर दाव पड़ा। अंकल ने माथा पकड़ा, फिर लड़की ने हमें थोड़ा साइड में बुलाया, बोली मम्मी पापा को छोड़ी, सच बताइए आपको वीकेंड पर क्या पसंद था? हमने कहा रात को गोलगप्पे के सपने देखना या कचौड़ी जलेबी, और सुबह वही मशीन पर खड़े होकर झूठ की तसल्ली लेना, जिसमें वेट मेजर करते हैं, वेट कम होता नहीं। वो मुस्कुराकर बोली, अरे
मैं तो खुद 2 महीने से राइटिंग का नाटक कर रही हूँ। बस कोई ऐसा चाहिए था जो 80 घाट बन मेरे साथ 2 सुकून का पल बिता सके, बैठ सके और 2 प्लेट चाट भी खा सके। वो भी बनाना सही थी। उस एक लाइन ने दिल के सारे तार हिला दिए। तब समझ आया कि जिंदगी में सिर्फ 6 पैक या 0 फिगर की जरूरत ज्यादा नहीं होती। जरूरत बस उस इंसान की होती है जो आपकी कमियों में भी अपनी खुशियां ढूंढे। और इसके बाद 2 बातें और हमने कही कि ना जमाने की चमक दमक, ना जमाने की चमक दमक, ना कोई झूठी शान चाहिए। तेरे साथ 80 घाट की वो शाम और कुल्हड़ वाली चाय चाहिए। लोग ढूंढते होंगे मुकम्मल चेहरा, लोग ढूंढते होंगे मुकम्मल चेहरा इस मतलबी दुनिया में। मुझे तो बस तेरी सादगी और मेरी जिंदगी का वो खुला आसमान चाहिए। क्या बात, जोरदार ताली हो जाए। हर महादेव।